सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। अगस्त के महीने में धनु राशि वालों के राशिफल को लेकर के, तो अगस्त का ये महीना धनु राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है, कहां पर धनु राशि वालों को कैसे कैसे किस किस तरह की सफलताएं मिलने वाली है और कहां पर कैसे आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, इसी के साथ यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों, इसी के साथ शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखा करें, क्योंकि वीडियो में ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर आपने वीडियो को देखा वहीं पर आपके मन के अनुकूल कोई बात हो या ज्ञानवर्धक बातें हमारी वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक रहती हैं। आप जब शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इसी के साथ होनहार, ये सब प्रबल है। जो होना है वो होना है, लेकिन कब होना है ये किसी को पता नहीं। कब क्या होना है और कहाँ क्या कुछ होना है, कैसे होना है, यह किसी को पता नहीं, लेकिन होनहार प्रबल है और जो होना है वो होके ही रहता है। ये सब छुपा हुआ रहस्य है। जीवन इतना आसान नहीं है, लेकिन जीवन को जीने की जो कला है वो कला आसान है। यदि उस कला को अपनाएं तो सचमुच मनुष्य का जीवन अपने आप में एक धन्य जीवन हो जाएगा। बिना किसी बाधा के, बिना किसी भी तरह की परेशानियों के जीवन को यापन करना, इसी को कहते हैं जीवन की एक कला, जीने की कला। अब उस जीने की कला के अंतर्गत बहुत से ऐसे आयाम हैं जिनको कि हमें समझना बहुत जरूरी होता है। यदि हम उनको समझ लेते हैं तो हम आसानी से अपने उस जीवन के उस मार्ग को प्रशस्त कर लेते हैं। जिस मार्ग पर मनुष्य को चलना होता है उस मार्ग को वह स्वयं ही अपने आप में उस मार्ग को जान लेता है कि कैसे उसे कहाँ को, किस दिशा को चलना है और कहाँ उसे कब कैसे किस तरह की सफलताएं मिलेगी। लेकिन वो कैसे उसको जान सकता है, उसके लिए उसे अपने जीवन में बहुत कुछ जानने की आवश्यकता होती है। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको फिर से आपका ध्यान अपने ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल की ओर ले जाना चाहूँगा। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुरू से लेकर अंत तक हमारी वीडियो को सुनें। तो दर्शकों, इसी के इस मद्देनज़र अपने किसी भी तरह की जीवन में होने वाली अनेक तरह की शुभाशुभ घटनाएँ, जिसको मैंने अभी कहा कि होनहार प्रबल है, उन घटनाओं को हम कैसे पहले से ही जान लें ताकि हेयम दुखम अनागतम, एवर्ड डेंजर बिफोर इट हैज कम। यानी कि यदि होने वाली घटनाओं को पहले ही हम जान करके और उससे संबंधित उपायों को पहले ही कर लेते हैं तो हम एक आने वाले समय में अनेक तरह की बाधाओं से नहीं घिरे रहते हैं। यानी कि उन बाधाओं से हमें छुटकारा मिल जाता है, जबकि हमको उन घटनाओं के बारे में पहले से ही एक अंदेशा ही नहीं बल्कि निश्चित तौर पर हमको समझना होगा
कि यह घटना कब घटने वाली है, कौन सी घटना कब घटने वाली है। इन घटनाओं का जो निरूपण किया जाता है ज्योतिष शास्त्र में, ये जन्म पत्रिका में जो ग्रह नक्षत्र विद्यमान रहते हैं, उन ग्रह नक्षत्रों के डिग्री को देख करके और उनके ग्रहों का जो तारतम्यता है, यानी ग्रहों का जो स्थान संबंध है, कौन सा ग्रह किस भाव का कारक माना गया है, कौन सा ग्रह किस भाव के लिए कारक नहीं है, और कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा ग्रह अशुभ है, और किस ग्रह की दृष्टि किस भाव पर पड़ने से उस भाव की वो वृद्धि करता है, और किस ग्रह की दृष्टि किस भाव पर पड़ने से उस भाव के फल का नाश कर देता है। तो ये ज्योतिष विषयक सूत्रों का जानना भी अति आवश्यक है, लेकिन बहुत से लोगों की समझ में ये बातें आती हैं और बहुत से लोगों की समझ में ये बातें नहीं आती हैं। इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? सरल तरीका है जीवन को जीने का, जीवन को जीने की कला। और इस कला के अंतर्गत हमको समझना होगा आकाशीय सौर मंडल में ग्रह नक्षत्रों की गोचरीय स्थिति को, जिसको कि हमारी ज्योतिष की भाषा में कहते हैं, यानी कि अंग्रेजी में इसे ट्रांजिट पीरियड कहते हैं, और ग्रहों का ट्रांजिट काल यानी कि गोचरीय काल हमारी अपनी ज्योतिषी भाषा में कहते हैं। गोचर में जो ग्रह यानी कि नित्य प्रतिदिन अपनी विभिन्न राशियों में अपने विभिन्न अंश कला विकला के उस परिमाप में चलायमान होकर के अपनी उस गति में गतिशील होकर के चलते रहते हैं अपनी उस साइकिल में, उसी को कहते हैं ट्रांजिट, ग्रहों का ट्रांजिट, गोचरीय। तो इसी के तहत जब जब जो ग्रह जिस राशि में संचरण करता है और उस राशि के कितने अंश में वो संचरण कर रहा है, कब कब कर रहा है और किस भाव पर है, आपकी अपनी जन्म पत्रिका में आपकी अपनी स्वयं की राशि से किस भाव पर है, किस राशि पर है, किस ग्रह के साथ है, उस ग्रह के साथ उसकी मित्रता है कि शत्रुता है, और उन ग्रहों का आपसी तालमेल क्या है, उनका स्थान संबंध क्या है, ये सब कुछ देख करके ही आप सब तक यह आपके राशिफल के संबंधित वीडियो को बना करके हम भेजते हैं। दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपका अपना सीखने का जो प्रयास है वो निरंतर बढ़ता रहना चाहिए। और प्रयास यानी कि कर्म रूपी नौका में चढ़ करके यदि आप प्रयास करते हैं तो वह प्रयास सफल हो जाता है। अकर्मण्य रूपी नौका में जब आप चलते हैं तो उस नौका में कहीं कहीं से छेद बना रहता है, तो उस छेद के कारण अकर्मण्य रूपी नौका में हमेशा छेद रहता है। उस छेद के कारण वो नौका न तो चलती है, न आगे बढ़ती है, न पीछे को खिसकती है। वो नौका जिस स्थान पर है उसी स्थान पर अपनी अटकलियों को लगाते हुए उस अपार सागर में समा जाती है, उसमें बैठे हुए लोग भी उसमें समा जाते हैं। इसीलिए कर्मण्य यानी कि कर्म रूपी नौका में बैठ करके यदि आप सवार होते हैं, जीवन को कर्म के साथ जोड़ते हुए और उसके विभिन्न पहलुओं को आध्यात्म के साथ जोड़ते हुए उसका फल निरूपण करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सफलताएं मिलती ही मिलती हैं। तो यहाँ पर अपने इस वीडियो के विस्तार के भय से इसको मैं इसकी जो अन्य कड़ियाँ हैं उसको बहुत ज़्यादा न जोड़ते हुए आप सबका ध्यान अपने मुख्य विषय की ओर ले जाना चाहूँगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र एक विशाल शास्त्र है, इसका अंत ही नहीं है। जितना आप इसमें गोता लगाएं
गोता लगाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और ज्ञान भी बढ़ता ही रहेगा, ज्ञान भी आपका बढ़ता ही रहेगा। और इसी के तहत जो कुछ भी आप समझेंगे उससे आपको जो प्रेरणा मिलेगी, उस प्रेरणा के तहत आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जब आप प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं, जब सब कुछ आपको मिलने लगता है, जब सब कुछ आपके सामने ही प्रत्यक्ष रूप से उन वस्तुओं का भान होने लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके बारे में कि आप स्वयं अपने दृष्टिपटल से देख रहे हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाण। इसी के तहत आकाशीय सौर मंडल में, ग्रह नक्षत्रों में अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेस्तु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्ष्य। सभी शास्त्रों में कौन सा ऐसा शास्त्र है जिसमें विवाद नहीं भरा हो, अनेक तरह की विवादास्पद स्थितियां न हो। प्रत्येक शास्त्र में कहीं न कहीं हर तरह की अटकलियां, पहेलियां, एक दूसरे के प्रति छिद्रान्वेषण, इस तमाम तरह के विवाद भरे हुए। लेकिन केवल ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है दर्शकों, जिसके साक्षी साक्षात ब्रह्म स्वरूप भगवान सूर्यदेव हैं और जिसके साक्षात शीतलता के प्रतीक चंद्रदेव हैं। ये दो, चंद्रमा और सूर्य, सूर्य और चंद्रमा, ये दोनों आकाशीय सौर मंडल में आप प्रत्यक्ष रूप से अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं और इनके द्वारा होने वाले प्रभाव को भी आप प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो राशिफल मैं आपको बना करके भेज रहा हूँ, इसके तदनुरूप आप व्यवहार करते हुए अपनी दिनचर्या यदि व्यतीत करते हैं तो आसानी से आपका जो समय है प्रसन्नतापूर्वक अपने मार्ग निर्देशन में वह व्यतीत होने लगता है। एक ऐसा ही जन्मांग चक्र मैंने यहाँ पर जो बना रखा है, इस जन्मांग चक्र में आप देख सकते हैं, ये आपका अपना स्वयं का जन्मांग चक्र भी हो सकता है और आपका राशि चक्र भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जन्मांग चक्र इसलिए मैंने कहा क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका में ये जन्मांग चक्र में प्रथम भाव में, क्योंकि ये जो भाव है ये भाव जो है ये 12 भाव है। 12 भाव में जो प्रथम भाव है इसे हमारे आचार्यों ने लग्न की संज्ञा दी है। इस लग्न की संज्ञा में, यानी कि इसे लग्न कहते हैं, इस लग्न में जो राशि लिखी होती है वही राशि लग्न की राशि कहलाती है। यदि चंद्रदेव यहाँ पर विराजमान रहते हैं लग्न की राशि में तो आपकी जन्म की राशि भी यही कहलाती है। यहाँ पर आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, आप धनु राशि वालों के लिए आपकी धनु राशि यानी कि जोड़िया की 9वें नंबर की राशि यहाँ पर मैंने लिखी है और ये बहुत से दर्शकों की जन्म पत्रिका में उनकी लग्न की राशि भी होगी और उनकी स्वयं की राशि भी होगी। यदि आपकी ये लग्न की राशि नहीं है आपकी जन्म पत्रिका में, धनु राशि से भिन्न राशि आपकी जन्म पत्रिका में लग्न की राशि हो तो ये 9 का अंक आपके विभिन्न भाव में अन्यत्र हो तो वो आपकी राशि धनु राशि किस भाव पर लिखी है यह आपको देखने की जरूरत है। और आपकी लग्न की राशि दूसरी होगी, लग्न के स्वामी भी दूसरे होंगे और आपकी राशि के स्वामी भी अलग होंगे। यहाँ पर आपकी लग्न के जो स्वामी हैं ये हैं बृहस्पति देवता और आपकी राशि की धनु राशि के स्वामी भी गुरु देवता ही हैं। यानी कि धनु राशि के स्वामी गुरु देवता, और ये गुरु देवता की जो स्थिति है इस समय में गुरु देवता मीन राशि में वक्री चल रहे हैं। हालांकि आकाशीय सौरभ मंडल में
भगवान सूर्य देवता को नमन करते हुए, क्योंकि भगवान सूर्य देवता आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों के राजा कहलाते हैं। आकाशीय सौरभ मंडल में भगवान सूर्य देवता ग्रहों के राजा कहलाते हैं, इसीलिए कि भगवान सूर्य देवता के प्रकाश से ही समस्त लोग प्रकाशित होते हैं। जितने भी ग्रह नक्षत्र आदि हैं वो सब भगवान सूर्य देवता की रोशनी से ही प्रकाशित होते हैं। हमारा भूमंडल भी भगवान सूर्य देवता के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। दर्शकों, ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप मेरे एक एक वाक्य पर ध्यान देते हैं तो निश्चित तौर पर आप ज्योतिष विषय ज्ञान अर्जित करने में सफल होंगे। भगवान सूर्य देवता की इस समय में जो ट्रांजिट पोजीशन चल रही है, भगवान सूर्य देवता कर्क राशि में विचरण कर रहे हैं वर्तमान समय में। कर्क राशि में भगवान सूर्य देवता 16 अगस्त 2022 तक रहेंगे। अब आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि अपनी राशि धनु राशि से, अथवा आपकी लग्न की राशि भी धनु ही है, तो इससे आप देख सकते हैं भगवान सूर्य देवता की जो आप स्थिति यहाँ पर देखेंगे, कर्क राशि में आपके अपनी राशि से अष्टम स्थान पर, यानी कि 16 अगस्त तक ये आपकी राशि से अष्टम स्थान पर रहेंगे। अष्टम स्थान से आपकी राशि से द्वितीय स्थान पर भगवान सूर्य देवता की पूर्ण दृष्टि रहेगी। और द्वितीय स्थान जो है ये आपकी वाणी का स्थान है। द्वितीय स्थान, द्वितीय भाव, द्वितीय स्थान ये आपकी वाणी का स्थान है और आपके धन का भी स्थान है, आपके घर कुटुंब परिवार का भी स्थान है। और ये दाहिनी आंख का विचार भी इसी द्वितीय स्थान से किया जाता है। भगवान सूर्य देवता की स्थिति को देखते हुए अष्टम स्थान पर भगवान सूर्य देवता गोचर में आपकी राशि से अथवा आपकी लग्न से, धनु राशि से अष्टम स्थान पर आपकी द्वितीय स्थान पर दृष्टि क्या कुछ कहती है, देखिए सुनिए। आपको अपने आंखों से सावधान होने की जरूरत है। द्वितीय आंख में, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं द्वितीय यानी स्थान, यानी कि दाहिनी आंख, दाहिनी आंख का, दाहिने नेत्र का विचार इस द्वितीय भाव से किया जाता है। सूर्य देवता की स्थिति के कारण, यानी कि सूर्य देवता की जो पूर्ण दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, उस पूर्ण दृष्टि के कारण 16 अगस्त तक आकस्मिक रूप से आपकी दाहिनी आंख में नेत्र विकार, यानी कि आंख से संबंधित विकार उत्पन्न होने और आंख से थोड़ा सा दिखने में कुछ समस्या आपको हो सकती है। और इसी के साथ आंख से थोड़ा हल्का सा पानी निकलना, आंख में इरिटेशन होना, जलन होना, इस तरह के लक्षण 16 अगस्त तक होने के आसार दिख रहे हैं। सावधानी रखने की आवश्यकता है। यदि आप ऐसा अनुभव करते हैं तो आप निश्चित तौर पर अभी से अगस्त के इसी प्रथम सप्ताह से ही भगवान सूर्य देवता को तांबे की लोटे में जल भर करके उसमें रक्त चंदन और गुड़ डाल करके आप भगवान सूर्य देवता को प्रातःकाल उगते हुए भगवान सूर्य देवता को जल देना प्रारंभ कर दीजिए। जल देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करिए और जाप तब तक आपका चलता रहे जब तक कि आपके लोटे में जल विद्यमान हो और जल गिरता रहे, जल देते रहे। दर्शकों, इसी के साथ फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, भगवान सूर्य देवता की स्थिति के साथ साथ चंद्र देवता की स्थिति आपके मन को प्रभावित करती है। चंद्र देवता इस समय गोचर में कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। सवा दो दिन के इसी क्रम में आप देख सकते हैं ये कन्या राशि में चंद्र देवता, और ये सवा 2 दिन यहाँ पर रहेंगे आपकी राशि से दशम स्थान पर, और फिर दशम स्थान से एकादश स्थान यानी लाभ भाव पर जाएंगे सवा 2 दिन के लिए, फिर व्यय भाव पर सवा 2 दिन के लिए जाएंगे, फिर लग्न पर आ जाएंगे, आपकी अपनी राशि पर आएंगे।
इसी सवा दो दिन के क्रम में 12 राशियों का भ्रमण करते हुए चंद्र देवता अपनी पूर्ण परिक्रमा करते हुए यह अगस्त का महीना व्यतीत होगा। और चंद्र देवता की अपनी जो देदीप्यमान रश्मियां हैं, उन रश्मियों के प्रभाव से आपको किस राशि पर, किस भाव पर क्या कुछ अच्छा मिलने वाला है और कहाँ पर आपको थोड़ा सा मानसिक रूप से विचलित होना पड़ सकता है। लेकिन यह क्रम जो है, ये जो क्रम होगा चंद्र देवता का, ये थोड़े समय के लिए होगा। इसमें विस्तार पूर्वक जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्षणिक रूप से आपको नित्य प्रतिदिन सावधान रहने की आवश्यकता है। दर्शकों, इसी के साथ फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, सूर्य देवता अष्टम स्थान पर, आप अपने खान पान पर जरूर ध्यान दें। सूर्य देवता अष्टम स्थान पर यदि आपका खान पान ठीक नहीं रहता है तो आपको कहीं कहीं उदर से संबंधित विकार भी दे सकते हैं। यानी कि आपके शरीर में इचिंग प्रॉब्लम यानी खुजली और इससे रिलेटेड अनेक तरह के चर्म रोग से संबंधित कुछ स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए भगवान सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए जल के अतिरिक्त आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नित्य प्रतिदिन अवश्य पढ़ें। दर्शकों, इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा भौम देवता की स्थिति। इस समय में भौम देवता 9 अगस्त 2022 तक के लिए मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं मेष राशि आपकी राशि से ये पंचम स्थान पर है। आपकी राशि है धनुराशि, धनुराशि से पंचम स्थान पर मेष राशि, और मेष राशि में 9 अगस्त 2022 तक के लिए भौम देवता की स्थिति। और भौम देवता 9 अगस्त तक यहाँ से पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं आपके लाभ स्थान को। लाभ स्थान पर दृष्टि है और लाभ स्थान जिस स्थान को भौम देवता देख रहे हैं वहां पर आप देख सकते हैं केतु देवता विराजमान है तुला राशि पर एकादश स्थान पर। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है भौम देवता का, ये कहीं न कहीं आपको भूमि संपत्ति से संबंधित लाभ दिलाने वाला है। यदि आपके मन में अनेक तरह के ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि कुछ जमीन खरीदनी है और आपके पास कुछ अच्छी खासी रकम पड़ी हुई है, उसका उपयोग करना है, तो आप 16 अगस्त से पहले ही ये उपयोग कर लें। क्योंकि 9 अगस्त तक भी यदि आप उपयोग कर सकते हैं पूर्ण रूप से तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मेष राशि से एकादश स्थान को देखेंगे और वहां पर दृष्टि करने से ये कहीं कहीं, क्योंकि भौम देवता भूमि के कारक ग्रह माने गए हैं, भूमि से संबंधित यानी कारक ग्रह हैं और ये लाभ अवश्य देंगे। दूसरी तरफ आकस्मिक रूप से देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं भौम देवता की 1 2 3 4 अष्टम स्थान पर दृष्टि पड़ रही है और वहां पर सूर्य देवता 16 अगस्त तक रहेंगे। और 9 अगस्त तक की जो स्थिति रहेगी, भौम देवता की सूर्य देवता के ऊपर जो दृष्टि पड़ेगी 9 अगस्त तक पड़ेगी यहां से, यानी कि मेष राशि से। तो इस स्थिति में आपको हर तरह से सावधानी रखने की भी आवश्यकता है। जैसे आप स्वयं गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने में सावधानी रखिए, और यदि आप किसी से कर्ज लेते हैं तो कर्ज लेने में सावधानी बरतें, ऋण देते हैं किसी को उसमें सावधानी रखिए, क्योंकि ऋण लेना ऋण देना ये आपके लिए अगस्त के महीने में इस यानी कि 9 अगस्त तक की जो स्थिति है ये खराब है। इससे आपको अपना बचाव स्वयं करना पड़ेगा अथवा भौम देवता से संबंधित कुछ आराधना भी करनी पड़ेगी, क्योंकि भौम देवता की अष्टम स्थान पर पूर्ण दृष्टि है। भौम देवता की जो अष्टम स्थान पर दृष्टि पड़ रही है पंचम स्थान से, और ये दृष्टि यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं है। यदि आपको अपने पेट से संबंधित कुछ समस्या हो, पहले से ही कॉन्स्टिपेशन बना रहता हो, तो यहाँ पर कुछ पाइल्स से संबंधित शिकायत भी होने के संकेत मिल रहे हैं।
दर्शकों, दूसरी तरफ मैं देखना चाहूंगा कि यहाँ पर भौम देवता की स्थिति लाभ स्थान पर ये अच्छी है। किसी भाव पर शुभ दृष्टि है, किसी पर अशुभ दृष्टि भी यहाँ पर बन रही है। अब आप देख सकते हैं लाभ भाव के अतिरिक्त भौम देवता की पूर्ण दृष्टि द्वादश स्थान पर पड़ रही है। द्वादश स्थान पर जो राशि है वो भौम देवता की अपनी स्वयं की राशि है, यानी वृश्चिक राशि है। मेष राशि और वृश्चिक राशि के भौम देवता स्वामी कहलाते हैं। यहाँ पर ये आपके, क्योंकि कहीं कहीं जैसा मैंने बताया कि जहाँ दृष्टि अशुभ दृष्टि है, यदि उस प्रभाव में आप आते हैं तो आपका जो धन है ये अत्यधिक रूप से खर्च कराने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। इसके तदनुरूप आपकी आमदनी भी वैसी होनी चाहिए। दूसरी तरफ दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि किसी के साथ किसी भी तरह का मिथ्या भाषण और अनर्गल व्यवहार की स्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति में आपको चुप रहने में फायदा है। यदि आप उत्तेजित होते हैं तो कहीं कहीं आपको सामाजिक तौर पर भी समाज के लोगों का हरासमेंट झेलना पड़ सकता है। दूसरी तरफ से जो स्थिति यहाँ पर दिख रही है, आपकी राशि के स्वामी यानी गुरु देवता बकरी चल रहे हैं यहाँ पर आपके सुख स्थान पर। ये जो स्थिति है, क्योंकि धनु राशि और मीन राशि चतुर्थ स्थान पर, धन राशि लग्न पर, और इस स्थिति में यहाँ पर थोड़ा कहीं कहीं केंद्राधिपत्य दोष की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बृहस्पति शुभ ग्रह माने गए हैं, ये वक्री होने से ये आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कहीं कहीं सामाजिक मंचों को साझा करने में, अपनी अहम भूमिका निभाने में ये अपनी और अहम भूमिका निभाने में सक्षम रहेंगे और प्रकृति का भी भरपूर सहयोग दिलाने में सक्षम हैं। दूसरी तरफ दर्शकों, फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, बुध देवता की स्थिति देख सकते हैं। बुध देवता यहाँ पर, यानी कि आप बुध देवता की स्थिति को देखिए प्रत्यक्ष रूप से। बुध देवता यहाँ पर है सिंह राशि में, आपकी अपनी राशि से नवम स्थान पर। बुध देवता सिंह राशि में 19 अगस्त तक यहाँ पर बने रहेंगे। 19 अगस्त की स्थिति है और 19 अगस्त के साथ साथ उधर सूर्य देवता की जो राशि परिवर्तन की स्थिति बन रही है 17 अगस्त को, यानी कि 17 अगस्त के दिन सूर्य देवता अपनी कर्क राशि से सिंह राशि में आ जाएंगे। सिंह राशि में, यानी कि यहाँ पर बुध देवता के साथ मात्र 2 दिन का ऐसा संयोग बनेगा जहां पर भाग्य स्थान में, नवम स्थान में 2 दिन के लिए ये बुधादित्य योग की स्थिति बनेगी। सूर्य देवता की अपनी ये संक्रांति, यानी कि संक्रांति का जो पुण्यकाल होगा 17 अगस्त 2022 के दिन, इस संक्रांति के पुण्यकाल में गंगा स्नान आदि करने से अत्यधिक रूप से आपको देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त होगी और देवताओं का आशीर्वाद भी मिलेगा। और पितरों के निमित्त यदि आप गंगा स्नान करते हुए संक्रांति के दिन तर्पण के माध्यम से पितरों को जल दान देते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, आपका मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। इसी के साथ आपके घर कुटुंब परिवार में शांति की स्थिति बनी रहेगी। दर्शकों, इसी के साथ यदि श्राद्ध विधि से आप पिंडदान करते हैं पितरों के निमित्त तो आपको अपने पितरों का भी आशीर्वाद भरपूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ जिनकी जन्म पत्रिका में पितृदोष की स्थिति बनी हो, यदि वो ऐसा उपाय कर लेते हैं तो उनको पितृदोष से भी मुक्ति मिल जाती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता रहता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो बुध देवता की स्थिति है और 20 अगस्त 2022 को बुध देवता सिंह राशि से कन्या राशि पर आएंगे। कन्या राशि, यानी कि आप देख सकते हैं कन्या राशि की स्थिति है आपकी राशि से 10वें स्थान पर, यानी बुध देवता। और बुध देवता की स्थिति यहाँ पर 10वें स्थान पर 20 अगस्त 2022 से जो स्थिति बनेगी, यानी कि सूर्य देवता से अग्रिम राशि में 17 अगस्त के बाद बुध देवता की स्थिति बनेगी।
यह योग आपके लिए, आपके कार्य क्षेत्र के लिए, यदि आप राजकीय सेवा संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आपकी पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ दिलाने में बुध देवता की अहम भूमिका रहेगी। दूसरी तरफ दर्शकों, फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा सूर्य देवता की स्थिति। सूर्य देवता की स्थिति के जो 17 अगस्त के बाद की स्थिति बन रही है, ये आपको कहीं न कहीं राजनीति के क्षेत्र में यदि आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आपके पद एवं प्रतिष्ठा के साथ कहीं कहीं आपको अपनी व्यक्तिगत जो आपकी राजनीति के क्षेत्र में जो आपकी पकड़ बनी हुई है वो थोड़ा सा कहीं कहीं आप अपनी पकड़ से बाहर भी हो सकते हैं। सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वैसे भी ये जो स्थिति बन रही है अगस्त के महीने में, आपको नित्य प्रतिदिन भगवान सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। भगवान सूर्य देवता से निमित्त रक्त वस्त्र और लाल दाल यानी कि मसूर की दाल, 1.25 किलो मसूर की दाल लाल कपड़े में बांध करके अगस्त के महीने में पड़ने वाले प्रत्येक रविवार के दिन सूर्य देवता के निमित्त नवग्रह मंदिर में जाकर के वहां पर भगवान सूर्य देवता की मूर्ति पर चढ़ाना चाहिए और वहां पर बैठ करके यदि आप मंत्र पढ़ने में सक्षम हो तो ओम आकृष्णैन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतम मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप वहाँ पर 7,000 मंत्रों का जाप नित्य प्रति रविवार के दिन आप वहाँ पर जाएं और अपने 7,000 मंत्रों की आवृत्ति को पूरा करें। इससे आपके ऊपर भगवान भास्कर की कृपा, अपार कृपा बरसेगी। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, आपके अंदर आपके आत्मविश्वास भरा, बहुत कूट कूट कर भरा हुआ है। अगस्त के महीने में आपका आत्मविश्वास बढ़ चढ़कर दिखाई दे रहा है। हतोत्साहित न हो, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और हर तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको उन्नति मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा शुक्र देवता की स्थिति। शुक्र देवता की स्थिति को आप देख सकते हैं। 5 अगस्त 2022 तक शुक्र देवता मिथुन राशि पर हैं। मिथुन राशि की स्थिति भी आप देख सकते हैं, आपकी अपनी राशि से 7वें स्थान पर। यहाँ पर शुक्र देवता मात्र 5 दिन के लिए रहेंगे और ये आपके दाम्पत्य जीवन के लिए यानी गृहस्थ जीवन के लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। और दूसरा, यदि आपका कहीं पर भी किसी के साथ कोई ऐसा तालमेल बना हो, प्रेम संबंध बने हों, तो प्रेम संबंधों में अहम भूमिका निभाने में शुक्र देवता की अहम भूमिका रहती है। तो आपके प्रेम संबंधों में मधुरता, एक दूसरे के प्रति प्राकृतिक रूप से भी सहयोग मिलने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, इसी के साथ फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा 6 अगस्त 2022 को शुक्र देवता यानी कि 8वें स्थान पर कर्क राशि पर आ जाएंगे और ये कर्क राशि में अपनी यथावत स्थिति बनाए रखेंगे इस अगस्त के महीने में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब तक सूर्य देवता 8वें स्थान पर कर्क राशि पर 16 अगस्त तक रहेंगे, तो 6 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक का जो सूर्य देवता का शुक्र देवता की जो स्थिति रहेगी, और ये स्थिति ये आपके लिए, आपके मनोविनोद के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति है। और दूसरी तरफ मैं इतना जरूर कहूँगा, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। विशेष करके अपने दाहिने आँख में नेत्र विकार आने के लक्षण इस स्थिति में भी दिखाई दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। और शुक्र देवता के कारण आप हतोत्साहित न हो, क्योंकि सूर्य और शुक्र देवता का जो कॉम्बिनेशन बनेगा और इस तरह के जो ये संयोग बन रहे हैं, ये कहीं कहीं एक तो आर्थिक रूप से बहुत मेहनत करने पर धन प्राप्ति के योग, दूसरा आंखों से संबंधित परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको शुक्र देवता से संबंधित प्रार्थना भी करनी चाहिए। हो सके तो शुक्र देवता के मंत्र का जाप करना चाहिए। जो लोग वैदिक मंत्र का जाप करने में असमर्थ हो, उनको तांत्रिक मंत्र का जाप करना चाहिए।
और पौराणिक मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप करिए। जैसे अभी सूर्य देवता के लिए मैंने बताया तो ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। और अगर आप वैदिक मंत्र का जाप करने में, मंत्र का उच्चारण करने में सक्षम हैं तो आप वैदिक मंत्र का उच्चारण करिए, इससे आपको और अधिक सफलता मिलेगी। तो शुक्र देवता की स्थिति है 31 अगस्त 2022 को शुक्र देवता यहाँ सिंह राशि में यानी मघा नक्षत्र पर आ जाएंगे। सिंह राशि की स्थिति यहाँ पर 9वें स्थान पर, आपकी राशि से 9वें स्थान में है। और सूर्य यानी सिंह राशि में सूर्य देवता 17 अगस्त को यहाँ पर आएंगे और शुक्र देवता की पुनः स्थिति सूर्य देवता के साथ 9वें स्थान पर भी बनेगी। इस तरह से ये स्थिति जब यानी कि शुक्र देवता 31 अगस्त के बाद की स्थिति, आगे अग्रिम स्थिति को देखते हुए तदनुरूप फल का निरूपण किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको शुक्र देवता और सूर्य देवता का कॉम्बिनेशन इस अगस्त के महीने में आपकी राशि से 9वें स्थान पर नहीं होने वाला है। किसी भी प्रकार से कहीं पर भी संकोच न करें। शनि देवता की स्थिति है, शनि देवता कुंभ राशि से वक्री होकर के मकर राशि पर संचरण कर रहे हैं। दर्शकों, मकर राशि की स्थिति आप देख सकते हैं, आपकी राशि से ये देखिए द्वितीय स्थान पर यहाँ पर शनि देवता द्वितीय स्थान पर अपने स्थान संबंध को बरकरार रखते हुए द्वितीय स्थान से संबंधित फल को देने में आपके लिए सक्षम है। आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ आपके पराक्रम में, उत्साह में वृद्धि के संकेत। और यहाँ पर तुला राशि की स्थिति ये देखिए आपके लाभ स्थान पर है और पंचम स्थान पर मेष राशि की स्थिति, यहाँ पर राहु देवता और तुला राशि में केतु देवता की स्थिति। सहोदरों से थोड़ा सा आपका तालमेल पहले की अपेक्षा और अधिक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़े भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। माता पिता का आशीर्वाद आपको भरपूर मिलने वाला है और माता पिता से आर्थिक रूप से भी आपको आर्थिक मदद मिलने की स्थिति दिखाई दे रही है। इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भी भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष को लेकर के किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं जताई जा रही है। यदि अभी तक आपको संतान नहीं हुई हो तो आप युवा अवस्था में संचरण कर रहे हैं, संतान के योग नहीं बने हैं, तो ये खुशखबरी के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेष करके संतान पक्ष से यदि आप पीड़ित हैं, आपकी संतान है, तो अगस्त के महीने में आपके कुछ आपसी तालमेल, एक दूसरे के प्रति पिता पुत्र का एक दूसरे को सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह सहयोग आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दर्शकों, इसी के साथ ननिहाल पक्ष से आर्थिक रूप से लाभान्वित होने के संकेत मिल रहे हैं। मामा मामी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा कहीं कहीं आप विचलित हो सकते हैं। नाना नानी का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। इसी के साथ व्यापारिक बंधुओं के लिए यह महीना थोड़ा सा खुशखबरी का महीना रहेगा। आपके व्यापार में उन्नति के संकेत और इसी के साथ दूर देशी यात्रा आपकी सफल रहेगी। शेयर मार्केट में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है। स्थानीय यात्रा आपकी सफल रहेगी और धार्मिक यात्रा भी आपकी सफल रहेगी। इसी के साथ दर्शकों, किसी भी तरह का कोई भी जोखिम भरा कदम न उठाएं। यदि बहुत जरूरी हो तो आप यात्रा करें अथवा अपने ही स्थान पर बने रहें। इसी के साथ दर्शकों, इस महीने का जो आपका लकी नंबर है, ये 8 नंबर आपका लकी नंबर है। लकी कलर है आपका येलो कलर यानी पीला कलर। अपने लकी नंबर और लकी कलर के अनुसार यदि आप अपना व्यवहार करते हैं, अपने व्यवहार में अपने कार्य क्षेत्र में उपयोग करते हैं, तो आपको और अधिक सफलता मिलेगी। इसी के साथ दर्शकों, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को सुने। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। फिर से मैं उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।